दोस्तों हम जब भी इंटरनेट पर कोई काम करते हैं या कोई सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो हमसे जो सबसे पहले इंटरनेट पर चीज़ पूछी जाती है वो है हमारी ईमेल आईडी। अब ये ईमेल आईडी क्या होती है या इसका क्या यूज़ है, इसको लेकर एक न्यू यूज़र जो कि इंटरनेट की दुनिया में बिल्कुल न्यू है, जिसे इसकी जानकारी नहीं है, उसके मन में अक्सर बहुत सारे सवाल रहते हैं। और उन सवालों में सबसे जो पहला सवाल या डाउट होता है वो ये होता है कि ईमेल और जीमेल ये क्या होते हैं। तो आज हम इन्हीं डाउटों को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि एक न्यू ईमेल आईडी किस तरह से क्रिएट की जाती है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनर टू प्रो पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नावेद खान। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बिगिनर टू प्रो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईमेल क्या होता है। ईमेल से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ईमेल एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोई डॉक्यूमेंट, फ़ोटो या वीडियो एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिजिटल डिवाइस पर भेज सकते हैं, जैसे कंप्यूटर पर या मोबाइल पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी शो हो रही है वो ईमेल आईडी एक ईमेल एड्रेस है। उन ईमेल एड्रेस पर हम ईमेल भेज सकते हैं और उन पे ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एरो के सामने जो ईमेल आईडी लिखी हुई है उसे हमने जीमेल के थ्रू क्रिएट किया है, इसीलिए इसको हम अपनी जीमेल आईडी बोलेंगे। देखते हैं कि जीमेल क्या होता है। जीमेल से मतलब है गूगल मेल। जीमेल एक गूगल कंपनी की तरफ से दी जाने वाली सर्विस है जिसके द्वारा हम कोई ईमेल एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिजिटल डिवाइस पर सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गूगल मेल को जीमेल भी बोल सकते हैं और उस पर जो ईमेल आईडी क्रिएट होती है उसे जीमेल आईडी ही कहते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर एरो के सामने जो ईमेल आईडी लिखी हुई है उसे हमने जीमेल के थ्रू क्रिएट किया है, इसीलिए हम इसको अपनी जीमेल आईडी बोलेंगे। अगर हम इसको याहू के थ्रू क्रिएट करते तो हम इसको याहू आईडी बोलते। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने ईमेल और जीमेल का छोटा सा डिफरेंस दिया गया है। जैसा कि इसमें दिखा रखा है कि ईमेल जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है 1971 में और जीमेल हमारी स्टार्ट हुई है 2004 में। एग्जाम्पल sameermalik.uk04@gmail.com। ये एक ईमेल एड्रेस है जिस पे कि हमें अपना ईमेल भेजना है या अपना ईमेल रिसीव करना है। उसके सामने साइड में एग्जाम्पल www.gmail.com और www.yahoo.com ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिनके द्वारा वो ईमेल किसी दूसरी ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट या पार्सल एक शहर से दूसरे शहर भेजना होता है तो हम स्पीड पोस्ट या कोरियर सर्विस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर जो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ऐसे ही डिजिटल दुनिया में अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन को सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। और ये काम करने के लिए जिन सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ किया जाता है उसे हम जीमेल, याहू मेल या MS आउटलुक के नाम से जानते हैं। वैसे तो ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए बहुत सी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जिनके द्वारा हम ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है जीमेल। तो आज हम इस वीडियो में जीमेल के द्वारा ही ईमेल आईडी क्रिएट करना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं एड्रेस बार। इस एड्रेस बार में हमें गूगल की जो जीमेल सर्विस है उसका एड्रेस डालना है जिससे कि हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकें। तो चलिए देखते हैं www.gmail.com एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद अब जो हमारे सामने एक नया पेज आएगा, इसमें हमें क्या दिखाई देता है कि हमारे सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वो ईमेल आईडी है जो हमने इससे पहले इस ब्राउज़र पे लॉगिन की थी, तो हमें यहाँ नहीं जाना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है यूज़ अनदर अकाउंट।
और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है रिमूव एन अकाउंट। अगर हम कोई पुरानी ईमेल आईडी जो है उसमें लॉगिन हो रखी है उसे हम हटाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अभी एक हमें न्यू आईडी बनानी है, इसके लिए हमें यूज़ करेंगे यूज़ अनदर अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पेज खुलता है, इसमें जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमसे ईमेल और फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से ईमेल आईडी बना रखी है। हमें अभी फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं करना है। हमें क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें पहला वाला ऑप्शन है फॉर माई सेल्फ, यानी कि अगर हमें इंडिविजुअल अपने पर्सनल यूज़ के लिए ईमेल आईडी बनानी है। अगर हमें अपने बिजनेस के लिए ईमेल आईडी बनानी है तो हमें सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। पेज हमारे सामने खुलकर आया है। इसमें गूगल की तरफ से जो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी है हमें उसे फिल करना है। और एक बात का ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करें वो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन ही हो तो बेहतर है, क्योंकि जो ईमेल आईडी हम यहाँ पे बना रहे हैं वो आपको इन फ्यूचर भी काम आएगी, तो आप उसका लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक है उसमें हमें अपना फर्स्ट नेम भरना है, और जो सेकंड ब्लॉक है उसमें हमारा कोई दूसरा नाम आ सकता है या आप सरनेम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप अपने रियल नाम से बनाएं और उसको लॉन्ग टाइम तक रनिंग में रखें। तो यहाँ पर मैं जो नाम यूज़ कर रहा हूँ वो है समीर, SAMEER। फिर लास्ट नेम में मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहे तो मैं कोई नाम यूज़ कर सकता हूँ या फिर अपनी कास्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। हमारा सेकंड ब्लॉक है, इसके अंदर हमें अपनी यूज़र आईडी फिल करनी है। जो भी हम बनाना चाहते हैं वो आपका नाम भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं नाम को ही यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जो हमारा तीसरा ब्लॉक है उसके अंदर हमसे पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है, और उसके बराबर वाले ब्लॉक में उसी पासवर्ड को एक बार कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। जो हमें एक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए और या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जो हमारा पासवर्ड होगा वो मिक्स पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर एंड सिंबल वो सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, तभी हम हमारा एक अच्छा सिक्योर पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं SAM@12345 यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेते हैं SAM@12345। एक बार हम इसको विजिबल करके देख लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से याद रहे। अब यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसा कि एक नया पेज हमारे सामने खुल के आ चुका है। इस पेज पर हमसे बोला जा रहा है कि वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। यहाँ पर हमें वो फ़ोन नंबर डालना है जिस नंबर से हम ईमेल आईडी अपनी बनाना चाहते हैं और जो नंबर हमारे पास रनिंग में हो, क्योंकि अभी फ़ोन नंबर डालने के बाद हमारे पास गूगल वालों की तरफ से एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कोड हमें इसमें डालना पड़ेगा। उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना फ़ोन नंबर ऑन रखें और जल्दी से इसमें एक मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। अब जैसा कि इसमें मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया है, लेकिन सिक्योरिटी इशू की वजह से मैंने इस मोबाइल नंबर को ब्लर कर दिया है। आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। अब जैसा कि अब हमारे सामने एक नया ब्लॉक खुल के आ चुका है और हमारे मोबाइल पर एक OTP भी आ चुका है। अब हम उस OTP को इस ब्लॉक में फिल करेंगे। हमारा OTP है जैसा कि हम अपने OTP डाल चुके हैं। अब इसके बाद हमें वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। SMS के OTP को यहाँ पे फिल कर चुके हैं और अब हमें वेरीफाई करके आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी हमारे मोबाइल पर OTP नहीं आता है। उस कंडीशन में हम अपनी ईमेल आईडी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसी प्रॉब्लम का यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है गूगल की तरफ से, और वो सॉल्यूशन ये है कि ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो OTP आपको मैसेज में आना था वो अब एक
सिस्टम जनरेटेड कॉल के थ्रू आएगा। आप वहाँ से गूगल की तरफ से आपके पास एक कॉल आएगी, आप वहाँ से उस कॉल में OTP सुनिए और अपने इस बॉक्स में डालिए, उसके बाद वेरीफाई करिए। अभी हमारे पास मैसेज में ही OTP आ चुकी है, तो हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वेरीफाई पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हम एक दूसरे पेज पे आ जाते हैं। इस पेज में हमसे क्या मांगा जाता है, सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर दिखाई देता है, उसके बाद रिकवरी ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है जो कि ऑप्शनल है, यानी कि हम चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारी डेट ऑफ बर्थ और फिर उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है हमारा जेंडर। तो हमें क्या करना है, रिकवरी ईमेल एड्रेस अभी हम नहीं डालेंगे, हमें यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ हमारी जो भी रहेगी वो आप अपनी एक्यूरेट रखिए। मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। अब सबसे लास्ट वाले ब्लॉक में हमें अपना जेंडर डालना है, तो यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हमें उसको नेक्स्ट कर देना है। फेक डिटेल से कोई भी ईमेल आईडी ना बनाएं, ये बाद में आपको ही प्रॉब्लम देगा। बाद में आईडी ब्लॉक हो जाती हैं, किसी वजह से ओपन नहीं हो पाती हैं, उस टाइम पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तब हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हम अपनी ईमेल आईडी दोबारा रीलॉगिन नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादातर ईमेल आईडी बंद इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं, बाद में हमें भरी हुई डिटेल याद नहीं रहती है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो भी डिटेल भरें वो एक्यूरेट डिटेल भरें, और बेहतर ये है कि आप उस डिटेल को एक पेज पर, एक कॉपी पर, कहीं भी आप जहाँ रख सकते हो उसको अच्छे से लिख के रखें, ताकि बाद में इन फ्यूचर आपको कभी कोई दिक्कत होती है तो उस ईमेल आईडी को दोबारा रीओपन कर सकें और आप फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बच सकें। अब जो एक नया पेज आपके सामने खुलकर आया है, इसमें आपसे कहा जा रहा है अगर आप चाहें तो आपका ये नंबर आप गूगल की अदर सर्विसेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं, और गूगल की अदर और जो सर्विसेज होती हैं, बिजनेस रिलेटेड सर्विस होती हैं, उनको यूज़ करने के लिए आप अपने इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना उस नंबर का यूज़ करें दूसरी अदर सर्विसेज में, तो आप यस आई एम इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अभी मैं यहाँ पर यस आई एम इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, और इसके बाद गूगल की तरफ से जो गूगल प्राइवेसी एंड टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट आती हैं। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको आई एग्री कर आगे बढ़ रहा हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जीमेल का जो पेज है वो लोड हो रहा है। अभी खाली ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब हमारा गूगल अकाउंट यानी कि हमारी जीमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है और हम अपनी जीमेल आईडी के होम पेज पर हैं। यहाँ पर हमें जो सबसे पहले पॉपअप देखने को मिलता है वो है गूगल मीट का, जो कि हमें वीडियो कॉलिंग की सर्विस उपलब्ध कराता है। गॉट इट पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि अब हमारी ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है और यह हमारी ईमेल आईडी का ओवरव्यू है, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन में जीमेल आ रहा है, यहाँ हमारा सर्च मेल आ रहा है, यहाँ सेटिंग्स बटन आ रहे हैं, यहाँ प्रोफाइल बटन आ रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन हैं। इन सारे ऑप्शनों के बारे में जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी ऑप्शनों के बारे में फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि आपको किस ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आपको अपनी जो प्रोफाइल पिक्स है अपने जीमेल आईडी की उसको चेंज करना है, कैसे आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, कैसे आप अपने जीमेल आईडी को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल बिगनर टू प्रो पर बने रहें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।